दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश शुक्ला और आप देख रहे हैं जुगनू सक्सेस चैनल। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल आता है कि क्या मुझे बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपका माइंडसेट जो है बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसिव है कि मुझे बिज़नेस ही करना है, बट आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मेरे पास में एक से ज़्यादा अधिक आइडिया हैं। या मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मुझे अपना क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे सभी सवाल हैं वो लगभग स्टार्टिंग में सभी बिजनेसमैन, सभी एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स के मन में आते हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है आपके मन में जो आपको उसको आप वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस आइडिया को कैसे वैलिडेट करें या मैं अपना क्या बिजनेस करूं, तो इस सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसमें देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप वीडियो पे नए आए हुए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम अपने आइडिया को कैसे फाइंड आउट करें। क्या है मेरा वो जो बेस्ट आइडिया है वो क्या है? क्या हो सकता है? तो हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ आइडिया पहले से होते हैं कि मुझे ये बिज़नेस इसको लेके बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके मन में भी जो भी आइडियाज़ हैं, उनको लिस्ट डाउन करें। आपके जो हो सकता है 2 आइडिया हों, 4 आइडिया हों या 10 आइडिया हों। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप आइडिया को कौन से आइडिया पे काम करना चाहिए। आपके मन में मान लीजिए 10 या उससे ज़्यादा आइडिया है कि मेरा मेरा आइडिया ये भी सक्सेस हो सकता है, ये भी सक्सेस हो सकता है, बट आप सभी पे काम नहीं करेंगे। आप उसको किस तरीके से, किन पैरामीटर्स पे आप उसको लिस्ट डाउन करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? आप क्या एक्सपर्टीज़ रखते हैं? मान लीजिए आप एक अच्छे शेफ़ हैं, आप अच्छे डिज़ाइनर हैं, आप डेवलपर हैं, आप जो भी हैं, तो वो आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा। सेकंड चीज़ देखनी है आपको अपने आइडिया में कि आपका इंटरेस्ट कितना है उस आइडिया को लेके। पहले एक्सपर्टीज़, सेकंड इंटरेस्ट कि आप शेफ़ हैं तो क्या आपकी कुकिंग करने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप डेवलपर हैं तो उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है? तो ये सेकंड आपको नैरो डाउन करना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। थर्ड में आपको देखना है कि आप जो भी आइडिया को लेके आना चाहते हैं, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है? उसकी ऑलरेडी क्रिएटेड मार्केट है अवेलेबल? तो इन तीनों चीज़ों को आपको एक कंबाइन करना है। आपका जो भी आइडिया है, उस आइडिया को इन तीनों में लेके चलना है कि आपका आइडिया में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज़ भी होना चाहिए और उसकी मार्केट में डिमांड भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप एक सरल भाषा में समझेंगे कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है और जो बाज़ार चाहता है, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आपका जो आइडिया है वो 100% सक्सेसफुल होगा। बट अब यहाँ पे मैं ये देखना चाहूँगा कि मेरे पास में मान लीजिए ऐसे 2 या 3 आइडिया निकल के आ रहे हैं, तो इसमें से कौन-सा आइडिया मार्केट के लिए फिट बैठेगा। मार्केट में हो सकता है सभी की डिमांड ही होती है, बट आपको उसमें से क्या अच्छा लेके चलना है, किस तरीके से उसको कौन-सी आइडिया पे काम करना चाहिए। क्योंकि आप जिस भी आइडिया पे स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, उसके साथ में आपको अगले 5-10 सालों के साथ बिताने पड़ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस जिस भी आइडिया पे आप काम करें, उस पे पूरे फ़ोकस के साथ में काम करना होता है। तो नाउ अब हाउ टू फाइंड योर बेस्ट आइडिया। आपका जो आइडिया है वो
क्या बेस्ट हो सकता है, उसको किस तरीके से आप लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपको लिस्ट डाउन योर ऑल आइडियाज़। आपका रेस्टोरेंट है, बुटीक है, कैलेंडर मेकिंग करना चाहते हैं आप, सर्विस या बिजनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, या आप कोई प्रोडक्ट बिजनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ऐसे आपके जो भी दो चार आइडियाज़ हैं उनको आप लिस्ट डाउन करेंगे। उसके बाद में आप चाहेंगे कि उन सभी आइडिया को हम एक बिजनेस का नेम दें। तो गिव द नेम ऑफ योर ईच आइडिया। आप अपने आइडिया को, हर आइडिया को एक एक नेम देंगे। मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो आप उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस नाम देंगे, जो भी एक्स वाई जेड। आप बुटीक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसका आइडिया का नाम देंगे। आपको कैलेंडर मेकिंग का बिजनेस, प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका नाम देंगे। आपको कोई सर्विस डिलीवर करनी है, उसका नाम देंगे, या कोई आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, उसका नाम देंगे। तो इससे क्या होता है, आपकी एक कनेक्टिविटी बनती है। आपका जो आइडिया है उसका एक नाम होगा प्रॉपर, तो आपको एक कनेक्टिविटी बनेगी कि ये मेरा आइडिया, इसको मैं लेके आगे कैसे जाऊंगा। इसके बाद में आपको देखना है कि जो आपने आइडिया का नाम दिया है उसका एक डोमेन परचेज किया जाए। बिकॉज आप जो डोमेन लेते हैं, डोमेन क्या होता है आपको पता है। आप google.com, आपको xyz.com, जो भी आपको वेबसाइट पे विजिट करना होता है वो एक डोमेन नेम होता है। तो आपको अपने आइडिया की नेम का एक डोमेन परचेज करना है। आप 2 या 3 आइडिया लेके चल रहे हैं, उनके आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे आपको पता है गोडैडी वगैरह। इनमें से आपका जो भी आइडिया है उनका डोमेन नेम परचेज करेंगे। डोमेन नेम परचेज जब करते हैं तो उसमें क्या है, एक लैंडिंग पेज क्रिएट होता है। तो क्रिएट अ लैंडिंग पेज ऑफ योर आइडिया। आपने एक आइडिया लेके एक डोमेन परचेज किया। अब कुछ केस में ऐसा भी होता है कि आपका जो भी पर्टिकुलर नेम है उस यूनिक नेम का डोमेन नहीं मिलता है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। बट डोमेन नेम होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी उससे रिप्रेजेंटेटिव बनेगी कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी। जब आप लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे तो उसमें आप अपने आइडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस डालेंगे। इसमें क्या क्या होना चाहिए लैंडिंग पेज में? लैंडिंग पेज में आपका बिजनेस का लोगो होना चाहिए। आपका लोगो किस तरीके से बनाते हैं, आप इसके लिए भी बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स वगैरह हैं। अगर आपका बजट है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। फ्री में आप चाहेंगे तो canva.com है, अदर वेबसाइट भी है, fiverr.com है जो प्रीमियम वेब है। ठीक है, पेड या फ्री में एज यू लाइक आप कहीं भी जा सकते हैं। बट ये ज़रूरी है कि आप उसको एक प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में लेके जाएंगे। देन उसके बाद में आपका डोमेन परचेज हो गया, लोगो बन गया। फिर आप अपने आइडिया को डिफाइन करेंगे। टू डिफाइन योर आइडिया, आपकी सर्विस है, आपका प्रोडक्ट है। आपकी सर्विस है तो किस तरह की सर्विस है, आप सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करना चाहते हैं। ऐप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपको क्लॉथ डिलीवर करना है, तो ये जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको आप लैंडिंग पेज पर पूरा डिफाइन करेंगे। आप लैंडिंग पेज पे डिफाइन करेंगे कि व्हाट व्हाट प्रॉब्लम रिजॉल्व योर आइडिया। आपका जो आइडिया है, जो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले, स्टार्टअप लेके आने वाले हैं, वो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है। आप प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं? आप प्रॉब्लम आपने जो भी मार्केट में देखी, और मैं बार-बार कहता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो बर्निंग प्रॉब्लम होना चाहिए। बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? जिससे कस्टमर अपने आप से नहीं रिज़ॉल्व कर सकता है। मान लीजिए आपको पता है टैक्सी के लिए ओला, उबर आए, क्योंकि टैक्सी की बहुत सारी समस्याएँ थीं। टैक्सी वाले अपने मनमाने फेयर्स लिया करते थे पैसेंजर्स से। तो ये राइडर और पैसेंजर्स दोनों के लिए ही सहूलियत स्टार्ट हुई। इस तरीके से अर्बन कंपनी आई, इलेक्ट्रीशियंस को, कारपेंटर को लेके आई। तो इन्होंने क्या है, एक बर्निंग प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया। तो इस तरीके से ही आपको एक अभी नया स्टार्टअप एसएमई बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं बड़ा बिज़नेस वाले। तो ये इस तरीके का जो भी
आइडिया एग्जीक्यूट होता है वो किसी न किसी बर्निंग प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपनी लैंडिंग पेज पे डिफाइन करना है क्या बर्निंग प्रॉब्लम को आप रिज़ॉल्व करने वाले हैं। अब हाउ टू रिज़ॉल्व द बर्निंग प्रॉब्लम, आपका जो आइडिया है वो उस बर्निंग प्रॉब्लम को किस तरीके से रिज़ॉल्व कर रहा है, ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। आप किस तरीके से रिज़ॉल्व कर रहे हैं, आप बाय टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, वेबसाइट से कर रहे हैं, आप फिज़िकली कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन आप कर सकते हैं आप अपने लैंडिंग पेज पर। इससे क्या होगा कि कस्टमर उससे कनेक्ट होगा। जब कनेक्ट होगा तो उसको मालूम चलेगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति जो भी बताना चाहता है, जो भी स्टार्टअप है, वो किस हद तक उसकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकता है, या पहले से मार्केट में कोई अवेलेबल है तो आप उसको बेहतर तरीके से किस तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो है एक लैंडिंग पेज है, वो एक डेमो पेज होगा जिसमें जिस पे भी लोग आएँगे, विज़िट करेंगे और उनको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, कुछ टेस्टिमोनियल भी हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ कस्टमर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में सारी होना चाहिए, यहाँ पे आप वन बाय वन करके डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइन योर आइडिया, व्हाट टू डू, टेस्टिमोनियल जो भी डालेंगे आप कहीं से भी अजम्पशन करके डाल सकते हैं। ऑर्डर डिलीवर करेंगे वो आप कैसे करेंगे उसका, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप उस लैंडिंग पेज में फुलफ़िल करेंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है, जब आपका आइडिया पूरा डिफाइन होके लैंडिंग पेज पे आ गया है, देन ये बहुत ही क्रिटिकल है कि आपको उसको लोगों के तक पहुँचाना है। तो आपको क्या है, इसको ऐड चलाने पड़ेंगे, आपको ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको आप हो सकता है आप गूगल पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास में अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप किसी बाहर की एजेंसी वेंडर को हायर कर सकते हैं और उसके थ्रू करा सकते हैं। क्योंकि जो आपका एड रन होगा, उसके साथ में आपका आइडिया है वो वैलिडेट होके आएगा। तो यहाँ पे आप रन योर एड विदिन योर बजट, आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो जो एड रन करेंगे वो उसको अपने डेली बजट के हिसाब से कराइए। आपका 100, 200, 300 रुपए जो भी बजट है उसके हिसाब से आप करा सकते हैं। तो आपका वीकली में मैक्सिमम 2,500 से 3,000 5,000 रुपए का एक्सपेंस आएगा। तो इससे क्या होगा कि आप 2 या 3 हफ्ते में अपने सारे पैरामीटर्स को लेके आ सकते हैं। जब पैरामीटर्स सारे आ जाएँगे उसको आप एनालिसिस एनालिसिस कर दे एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि फ़ेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या फिर आपका गूगल हो, ये सारे मैट्रिक्स देता है आपको। मैट्रिक्स कौन-कौन से मैट्रिक्स 1 होता है जैसे सीटीआर, क्लिक थ्रू रेशियो, जिसके कितने लोगों ने के पास में ये पहुँचा और उस पे कितने लोगों ने क्लिक किया। सेकंड मैट्रिक होता है सीटीसी, कॉस्ट पर क्लिक, आपकी क्या कॉस्ट आई उसको। आप आप उसमें अपना मेल आईडी एड्रेस डाल सकते हैं कि लोगों से मेल आप कलेक्ट कर सकें। आप वो उस उनसे मोबाइल कलेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे डाटा रिक्वायर्ड कर सकते हैं, जो भी आपकी डाटा की रिक्वायरमेंट है, नेम है, एड्रेस है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें जो भी आपको लगता है कि कस्टमर के ये डाटा हमारे पास में होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये 2-3 मैट्रिक्स से आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकल के आएगी, आपकी उस आइडिया पे एक्चुअल कितनी कॉस्ट आई है। इसके बाद में आप कंपैरिज़न कर सकते हैं कि आपका नंबर 1 का आइडिया ये था, नंबर 2 का ये था, नंबर 3 का ये था। इनमें से किसने कौन-सा अच्छा काम किया है? किसके कितने लोगों के पास में पहुँचा है, कितने लोगों ने इस पे क्लिक किया है, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है और कितने लोगों ने उस पे एक्चुअल में जो डाटा आपको रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया है। तो इसके बाद में आप एनालिसिस कर सकते हैं कि व्हिच आइडिया एक्चुअल वर्किंग, आपका जो भी आइडिया है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसके इसके थ्रू आप नंबर ऑफ फॉर्म्स आएँगे, उसको जो सीटीसी होगा या सीटीआर होगा इसके थ्रू आप जान सकेंगे कि आपका जो आइडिया है क्या वर्किंग किया है। यहाँ के इसके बाद में आप फाइनली चेक कर पाएँगे कि आपका अ, आप जो भी डाटा है उसमें कंपैरिज़न करेंगे और जो बेस्ट लगेगा उस पे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप
इसको एक एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक्सपर्टीज़ देखनी है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है। फिर आप उन आइडिया को नैरो डाउन कराओगे, सारी लिस्ट बनाएँगे, लिस्ट बनाने वाले उनका एक नेम देंगे, आप उसका डोमेन परचेज़ करेंगे। डोमेन परचेज़ करने के बाद में आप उसको वेबसाइट पे लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, अपनी आइडिया को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद में आप उसमें प्रॉब्लम किस तरीके से रिज़ॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर रहे हैं, कितने आपने कस्टमर के साथ में इंटरैक्ट किया है, सारी चीज़ें लैंडिंग पेज पे डालेंगे। उसके बाद में आप फाइनल एड्स रन करेंगे। एड रन करने के बाद में आप उन जो भी डाटा आएगा उसको एनालिसिस करेंगे। इसमें से जो भी आइडिया का डाटा बेस्ट होगा, उस आइडिया को आप लेके जाएँगे, तो उम्मीद करूँगा कि उस आइडिया पे आप कभी भी फेल नहीं होंगे। ये होगा मार्केट का एक सेकंड प्राइमरी रिसर्च नहीं कहेंगे, इसे सेकेंडरी रिसर्च बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी रिसर्च ऑनलाइन हो जाती है और प्राइमरी रिसर्च एक अलग मेथड है जो बहुत ही क्रिटिकल होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। आप कहेंगे तो उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपका एक भी पॉइंट इसमें रिज़ॉल्व हुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।